नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा में बचत उत्सव अभियान में व्यापारियों और उपभोक्ताओं से किया संवाद। जीएसटी सुधारों से उत्पन्न सकारात्मक बदलावों पर हुई चर्चा। हमीरगढ़ में ड्यून्स एविएशन एकेडमी का उद्घाटन समारोह। मुख्यमंत्री ने कहा, राजस्थान बनेगा एविएशन की पाठशाला। विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं का हो रहा निरंतर विस्तार। आरजीएचएस योजना के प्रभावी संचालन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। यूरोलॉजी में उपचार जारी। कम पैकेज बुक करने वाले 50 अस्पतालों को नोटिस। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज समस्त प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के तृतीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां चंद्रघंटा की उपासना को समर्पित इस पावन अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां चंद्रघंटा की असीम कृपा से अखिल विश्व में शांति, सद्भाव और समृद्धि का विस्तार हो। साथ ही प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, खुशहाली और सफलता का वास हो। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक मंगल कामनाएं। मां अम्बे आपको सुख, समृद्धि और ख्याति प्रदान करे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा लागू किए गए ऐतिहासिक नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारों के व्यापक लाभों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मंगलवार को भीलवाड़ा में बचत उत्सव अभियान का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने व्यापारियों और उपभोक्ताओं के साथ स्नेहपूर्ण संवाद किया। कार्यक्रम में बताया गया कि नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार आमजन के हितों को ध्यान में रखकर लागू किए गए हैं, जिनसे उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो रही हैं और व्यापारियों को कर प्रणाली में पारदर्शिता एवं सरलता का लाभ मिल रहा है। संवाद के दौरान जीएसटी सुधारों से उत्पन्न सकारात्मक बदलावों पर भी चर्चा की गई और आमजन से स्वदेशी उत्पाद अपनाने और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में राजस्थान एविएशन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहां पायलट ट्रेनिंग की विश्व स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाओं के निरंतर विस्तार से युवाओं के लिए आसमान में अनंत संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वीरों की भूमि राजस्थान के पायलट पूरे विश्व में देश का गौरव बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किए जा रहे हैं। हमारे युवाओं को ट्रेनिंग के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। श्री शर्मा मंगलवार को भीलवाड़ा के हमीरगढ़ में ड्यून्स एविएशन एकेडमी के उद्घाटन के अवसर पर आमजन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एविएशन सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। निवेशकों का हमारी एविएशन पॉलिसी पर दृढ़ विश्वास है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान समिट के अंतर्गत ड्यून्स एविएशन एकेडमी को भूमि उपलब्ध कराई थी। इस पर जल्द ही फ्लाइंग शुरू भी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान न केवल अपने युवाओं को पायलट बनाएगा, बल्कि दुनिया भर के युवाओं के लिए एविएशन की पाठशाला भी बनेगा। यहां से निकले पायलट केवल विमान नहीं उड़ाएंगे, बल्कि भारत के एविएशन सेक्टर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार एविएशन सेक्टर के तीव्र विकास के लिए राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 लाई है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना और राजस्थान को देश का एविएशन हब बनाना है, साथ ही निवेश भी आकर्षित करना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर के मार्गदर्शन में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। योजना के प्रभावी संचालन के साथ साथ पारदर्शिता पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है, ताकि लाभार्थियों को योजना का लाभ लेने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं आए। इसी दिशा में योजना के तहत यूरोलॉजी में कम संख्या में पैकेज बुक करने वाले 50 अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक कारण नहीं होने की स्थिति में इन अस्पतालों को डिपैनल करने की कार्रवाई भी की जाएगी। ज्यादातर अस्पतालों में यूरोलॉजी से संबंधित उपचार किया जा रहा है। विगत माह में करीब 9,000 रोगियों ने आरजीएचएस योजना में यूरोलॉजी से संबंधित उपचार लिया है। ऐसे 50 अस्पताल चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने पैकेज कम बुक किए हैं। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।